वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के अध्याय 10 सदिश बीजगणितीय वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए ये चैप्टर इसके अगले चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। अगर इसको आप सही से पढ़ लेते हैं तो त्रिविमीय ज्यामिति में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब यह चैप्टर पढ़े बिना त्रिविमीय चैप्टर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िए ताकि आप अगले चैप्टर को भी पढ़ सके आसानी से। देखिए इस सदिश बीजगणितीय शुरू करने से पहले आपको अदिश के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि किसे कहते हैं? वैसा राशि जिसमें दिशा नहीं हो, वैसा राशि जिसमें दिशा न हो उसे सदिश राशि कहते हैं। इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है। जैसे में लंबाई, अगर कहते हैं कि आपका लंबाई कितना है तो आप कभी दिशा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए आपका लंबाई 6 फुट है तो आप कभी कहते हैं कि मेरा लंबाई 6 फीट पूरब की ओर है, पश्चिम की ओर है, मतलब आप दिशा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वैसा राशि जिसके प्रयोग में दिशा का प्रयोग न किया जाए उसे अदिश राशि कहते हैं। द्रव्यमान, जैसे कोई चीज आप खरीदने जाते हैं, चीनी ही खरीदने गए आप तो आप कहते हैं 1 केजी चीनी दीजिए पूर्व माहे, मतलब आप दिशा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दिशा का प्रयोग नहीं करते हैं तो वही राशि कहलाता है अदिश राशि। इसी प्रकार से चाल में भी दिशा का प्रयोग नहीं होता है। समय आप किसी को बताते हैं तो समय बताते हैं जो 9 बज गया 10 बज गया, आप कभी समय के साथ दिशा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार से क्षेत्रफल या आयतन या कार्य करते हैं तो आप कहते हैं जो हमने कार्य किया इस दिशा में उस दिशा में नहीं। इसीलिए ये सब जो राशि है वो कौन सा राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए हमको तो इस चैप्टर में पढ़ना है सदिश राशि। तो आइए सदिश राशि देखते हैं। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि को अंग्रेजी में कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। वैसी राशि जिसमें परिमाण मैग्नीट्यूड और दिशा डायरेक्शन दोनों होते हैं, दोनों होता है, उसी को कहा जाता है सदिश, उसी को सदिश कहा जाता है। और जिसमें केवल परिमाण हो उसको अदिश राशि कहा जाता है। तो देखिए सदिश राशि का एग्जाम्पल है वेग। देखिए चाल और वेग में कोई अंतर नहीं है, केवल और केवल दिशा का ही अंतर है। अगर चाल में हम दिशा लगा देते हैं तो वही बन जाता है वेग। इसी प्रकार से दूरी और विस्थापन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यही है जो इसमें एक निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन। त्वरण, देखिए त्वरण तो वेग से ही बनता है, तो जो अगर सदिश से कोई राशि बन रहा है तो वो सदिश ही होगा। बल, ये भी सदिश राशि है, इत्यादि और राशि है। देखिए सदिश राशि में आपने पढ़ा जो परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण मतलब सदिश राशि जो है परिमाण और दिशा का योगफल है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर बनता है सदिश राशि। अब देखिए परिमाण किसे कहते हैं? तो किसी भी सदिश राशि के संख्यात्मक मान को, किसी भी सदिश राशि के संख्यात्मक मान को न्यूमेरिकल वैल्यू को कहा जाता है परिमाण। सदिश राशि के परिमाण को मॉड के अंदर रखकर निरूपित किया जाता है। देखिए आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कोई एक सदिश है, पहले जान लीजिए सदिश को जो है ना एरो के सिंबल से सूचित करते हैं, तीर के चिन्ह के से सूचित करते हैं। जैसे ए कोई सदिश है, मान के चले ए कोई सदिश है तो इसको ऐसे निरूपित करते हैं, ए के ऊपर एरो लगा देते हैं। अगर कहीं लिखा है बी और बी के ऊपर कोई एरो लगाया हुआ नहीं है तो ये हो गया अदिश राशि। कोई बुक में ना सदिश राशि को बोल्ड लेटर द्वारा सूचित करते हैं, बोल्ड कर दिया जाता है, इसी को डार्क कर दिया जाता है। तो दोनों सही है। देखिए अगर बोल्ड नहीं किया और नहीं तीर के चिन्ह लगाया तो ये हो गया अदिश, या तो बोल्ड कर देवे और नहीं तो ऊपर में तीर के चिन्ह लगा देवे तो वो हो गया सदिश। तो सदिश राशियों को उसके ऊपर तीर का निशान द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए अगर हम कहीं सदिश राशि लिख दिए ए 5 किलोमीटर पूरब की ओर, ठीक। तो इसमें आपको हम पूछेंगे ये बताइए सदिश ए का परिमाण क्या है? सदिश ए का परिमाण क्या है? सदिश ए का परिमाण बताइए, परिमाण मैग्नीट्यूड बताइए।
तो आपको क्या कहते हैं, परिमाण किसे कहते हैं? किसी भी सदिश के संख्यात्मक मान को आप ही बताइए। इसमें संख्यात्मक मान क्या है? 5 किलोमीटर पूरब की ओर में 5 ही तो संख्या है, तो 5 हो गया। आपसे पूछ दिया जाए दिशा, तो दिशा बता दीजिए। तो दिशा का कोई परिभाषा है? यहाँ तो दिशा क्लियर है, जो पूरब की ओर, तो पूरब दिशा हो गया। इसी प्रकार से मतलब सदिश राशि के जो परिमाण है उसको मॉड के अंदर रख के सूचित किया जाता है। तो भाग दौड़ की दुनिया में आप बताइए, सदिश ए का परिमाण इतना बड़ा लिखना चाहेंगे? नहीं, आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहेंगे। तो आप अगर हम इसको सदिश ए लिख दे और उसी को मॉड के अंदर लिख के और कुछ नहीं बोले, तो आपको समझना पड़ेगा कि हम आपसे पूछ रहे हैं सदिश का परिमाण। तो सदिश का परिमाण हो गया 5। ठीक, अब देखिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो आप जान गए कि यदि कोई सदिश ए है तो उसको कैसे निरूपित करेंगे। तो सदिश के ऊपर एक तीर का सिंबल, एरो का सिंबल लिख करके, एरो के चिन्ह लिख करके ही उसको निरूपित करता है। यदि बी कोई सदिश है तो बी के ऊपर एरो लगा देते हैं। इसी प्रकार से कोई एफ सदिश है तो एफ के ऊपर एरो लगा देते हैं। तो देखिए अब हम दो रेखा आपके सामने खींच रहे हैं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। तो बताइए कौन सदिश है। तो ये रेखा जो है इसमें कोई दिशा है नहीं, ये पता ही नहीं चला कि इस ओर बढ़ रहा है कि इस ओर बढ़ रहा है। तो ये हो गया अदिश, लेकिन इसी में हम एक निश्चित दिशा दे दिए इधर, तो ये हो गया सदिश। कोई भी दिशा हो, एक कोई भी फिक्स दिशा दे दिया जाए तो उसी को कहा जाता है सदिश। देखिए सदिश के जो लंबाई है, ये सदिश, अगर कोई सदिश है ये सदिश, तो सदिश के पीछे वाला हिस्सा को कहा जाता है टेल। टेल, सदिश का टेल, पूंछ। सदिश के अगला हिस्सा को कहा जाता है सिर, हेड। सिर, हेड कहा जाता है। ठीक, तो जितना लंबाई के आप अगर दो गो सदिश यहाँ पर अगर आपको हम सिंबल के रूप में लिख दे, सदिश ए यहाँ पर है और सदिश बी हम खींच दिए यहाँ पर, तो देखिए ये जो सदिश के एरो जो लिखा जाता है वो उसके परिमाण मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, मतलब समानुपाती होता है। जैसे ऐसे समझिए, अगर दो सदिश लिखा हुआ है तो दोनों का लंबाई अलग अलग है, तो दोनों का परिमाण भी अलग अलग होगा। इस छोट लिखल है तो इसका परिमाण भी छोटा होगा, और ये अगर बड़ा लिखा है तो इसका परिमाण भी बड़ा होगा, मतलब लंबाई से फर्क पड़ता है। देखिए इसका भी दिशा इधर ही, इसका भी दिशा ही है, लेकिन दोनों की लंबाई में अंतर है। ये बड़ा है मतलब इसका परिमाण भी बड़ा होगा। ठीक, मतलब लंबाई किसके समानुपाती होता है? उसी के परिमाण मैग्नीट्यूड के समानुपाती होता है। ठीक, देखिए अगर कहीं लिखल है, इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। और कहीं लिखल है, मान के चलिए F बराबर लिख दिए 10 न्यूटन। ठीक, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन कर दिए आपको जो उत्तर दिशा की ओर, उत्तर की ओर। ठीक, उत्तर की ओर 10 जो है 10 न्यूटन उत्तर की ओर है, मतलब टुवार्ड्स नॉर्थ। ठीक, 10 न्यूटन टुवार्ड्स नॉर्थ हम आपको लिख दिए। तो हम क्या हम इसका परिमाण जानना चाहते हैं। तो देखिए अगर आपको ऐसा मिल गया कहीं, मतलब सदिश को मॉड के अंदर लिख दिया जाए तो आपसे पूछा जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक, भाग दौड़ के दुनिया में कौन बड़ा बड़ा लिखना, सब चाहता है कि हम शॉर्टकट अप्लाई करें, तो हम न लिख के एफ सदिश एफ का परिमाण अगर लिखेंगे तो इतना बड़ा में हटेगा, इसीलिए हम इसको मॉड के अंदर लिख देते हैं। तो बताइए परिमाण किसे कहते हैं? तो किसी भी सदिश के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। तो इस सदिश है क्योंकि इसमें उत्तर दिशा है, तो इसका परिमाण कितना है? 10, तो हो गया 10 न्यूटन। ठीक, इसी में हम पूछ ले आपसे दिशा, तो दिशा बता दीजिए, आप ही दिशा बता दीजिए, क्या हो जाएगा? उत्तर। इस सबको आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। अब देखिए हम समझते हैं स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। ये क्या है पोजीशन वेक्टर? तो इसको हम पहले समझते हैं पोजीशन वेक्टर, उसके बाद हम पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार। ठीक, तो स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर क्या है? तो किसी भी त्रिविमीय सतह में देखिए 3 डायमेंशनल प्लेन में स्थित कोई भी निर्देशांक हो, जैसे x
जैसे एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया वाई अक्ष, इसी में एक जेड अक्ष बनाते हैं जो कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सब आपस में लंबवत हो। तो देखिए वाई हम जेड हम बनाते हैं तो इसको ऊपर नीचे है, लेकिन हम तो यहाँ 2D प्लेन है, 2D बोर्ड है, तो हम तो ऐसे बना नहीं सकते हैं, तो इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक, लेकिन आपको समझना है ये जो है ये जेड अक्ष जो है ऊपर नीचे बाहर अंदर बाहर है। ठीक ना, तो ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया जेड अक्ष। ठीक, ये हो गया माइनस एक्स अक्ष, ये वाई तो नीचे वाला माइनस वाई अक्ष, इसको कहते हैं प्लस जेड अक्ष। पीछे जा रहा है, ये पीछे वाला को कहते हैं माइनस जेड अक्ष। ठीक, इसमें कोई भी बिंदु है P, ऐसे ही रैंडम कहीं है P एक्स वाई जेड है। ठीक, मूल बिंदु है इस त्रिविमीय ज्यामिति के मूल बिंदु, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होता है 0 0 0। 3 गो 0 क्यों? क्योंकि त्रिविमीय ज्यामिति है, तो 3 गो। अगर 2D रहता तो 2 गो 0 देते। चलिए, तो किसी भी बिंदु हो उससे मतलब नहीं है, उसी को अगर हम ओरिजिन के सापेक्ष लिख दे, मतलब ओपी लिख दे, ओपी, और उसके ऊपर लगा देंगे एरो, तो सदिश तो हो ही जाएगा। तो देखिए किसी भी त्रिविमीय ज्यामिति में कोई भी बिंदु P x y z और उस बिंदु त्रिविमीय सतह के मूल बिंदु के निर्देशांक O के सापेक्ष P यानी OP को स्थिति सदिश कहा जाता है। तो OP लिख दिए तो इसी को कहेंगे दिया गया बिंदु P का स्थिति सदिश है। ठीक है, इसको लिखते कैसे है? तो देखिए कभी भी लिखिएगा, दो बिंदु जब दिया रहेगा आपको सदिश बनाना हो तो फाइनल बिंदु माइनस इनिशियल बिंदु, फाइनल बिंदु माइनस इनिशियल बिंदु देते हैं। ठीक, तो ओपी हो गया ओपी। अब ऐसे ही कोई रैंडम इसी में कोई बिंदु क्यू है, ठीक, कहीं क्यू हम ले लेते हैं, x1 y1 z1, इसको भी अगर हम लिख देंगे ओरिजिन मूल बिंदु के सापेक्ष में तो ओ क्यू को भी कहेंगे क्यू का स्थिति सदिश। मतलब ये भी हो गया बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश। ठीक, स्थिति सदिश, इसको कहेंगे हम बिंदु Q का स्थिति सदिश। ठीक, सदिश मतलब किसी भी बिंदु को यदि हम मूल बिंदु के सापेक्ष लिख दे तो उस बिंदु को हम कहते हैं ये स्थिति सदिश है। ठीक, अब हम आगे सदिशों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। तो पहला टाइप है शून्य सदिश, जीरो, या इसी को नल वेक्टर भी कहते हैं। वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती हो। संपाती मतलब एक ही हो, मूल बिंदु प्रारंभिक बिंदु और उसका अंतिम बिंदु एक ही हो, उसी को कहा जाता है शून्य सदिश। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं जिसका परिमाण ही शून्य हो, उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसे जीरो के ऊपर एरो, देखिए कोई भी सदिश हो उसके ऊपर एरो लगाएंगे तभी उसका एरो पहचान होता है, सदिश का पहचान होता है एरो। तो जहां भी सदिश की बात होगा तो उसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे ही करेंगे। तो देखिए जीरो वेक्टर इसे जीरो के ऊपर एरो के रूप में निरूपित किया जाता है। इसका कोई निश्चित दिशा नहीं प्रदान किया जा सकता है। देखिए इसका दिशा होता है लेकिन इसका कोई निश्चित दिशा प्रदान नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका परिमाण ही शून्य है, तो इसीलिए इसका कोई दिशा प्रदान नहीं किया जा सकता है। दूसरा अगला देखिए, अगला टाइप है मात्रक या इकाई या एकांक, यूनिट वेक्टर। देखिए ये जो है ना, ये पूरा वेक्टर चैप्टर में और 3D चैप्टर में, दोनों ही चैप्टर में ये मात्रक सदिश, इकाई सदिश जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए मात्रक सदिश बहुत इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको अच्छा से समझिएगा। मात्रक सदिश, इसीलिए इस पर हम 3 गो स्टार मार्क्स कर दिए हैं। देखिए मात्रक सदिश, इकाई सदिश, एकांक, यूनिट वेक्टर, वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो मात्रक सदिश कहलाता है। मात्रक सदिश को कैप द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए मात्रक सदिश को कैप द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे ऐसे समझिए इसको, जैसे ए कोई मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश कहने का मतलब क्या? परिमाण जिसका एक हो। ए कोई मात्रक सदिश हो
मात्रक सदिश हो तो इसे ए के ऊपर लगा देंगे कैप, ए कैप द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक, निरूपित किया जाता है। ठीक ना। और इसे ए कैप पढ़ा जाता है। ठीक ना। इसी प्रकार से अगर हम बी कहते हैं, बी कोई मात्रक सदिश है तो बी कैप लिखेंगे, सी मात्रक सदिश होगा तो सी कैप लिखेंगे। तो बताइए, अगर हम कहीं पर मात्रक सदिश लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिए, बी कोई सदिश बी ले लेते हैं पहले। ठीक ना। बी कोई ले लेते हैं सदिश जिसका जो कि है, देखिए कहते हैं 100 न्यूटन पूरब की ओर। ठीक ना। 100 न्यूटन पूरब की ओर। तो ये तो मात्रक सदिश है नहीं, क्योंकि इसका परिमाण हो गया 100। अगर इसका परिमाण हम लिख दे 0 तो हो जाएगा मात्रक सदिश। अगर इसका हम परिमाण कर दे 1 तो हो गया मात्रक सदिश। अगर इसका परिमाण हम कर दे 100 तो ये मात्रक सदिश है नहीं, है ना मात्रक सदिश है ना शून्य सदिश है। तो देखिए, कोई भी दिया गया सदिश हो, अगर हम उसको मात्रक सदिश में बदलना चाहते हैं, कोई भी दिया गया सदिश को मात्रक सदिश में बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, दिया गया सदिश के परिमाण से डिवाइड कर देते हैं। देखिए, हम आपको करके बताते हैं। हम बी वेक्टर दिया हुआ, हमको निकालना है बी कैप, मतलब बी का मात्रक सदिश। तो लिख दीजिए सदिश, दिया गया सदिश लिख दीजिए 100 न्यूटन पूरब की ओर। ठीक, पूरब की ओर, और इसी के परिमाण से भाग दे देते हैं। तो इसी का परिमाण आप बता दीजिए, 100। तो देखिए 100 से 100 कट गया कि ना, 100 से 100 क्या बचा, ऊपर 1 बचा ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 पूरब की ओर, 1 पूरब की ओर। तो देखिए, कोई भी सदिश था, ये तो मात्रक सदिश था नहीं, लेकिन हम क्या किए, इसी के परिमाण से भाग दीजिए तो 1 आ गया कि ना। तो यही हो गया मात्रक सदिश हो गया 1 पूरब की ओर। तो इसी बेसिस पे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। मतलब अगर कोई सदिश दिया होगा और उसी का मात्रक सदिश निकालना हो तो आप क्या करिएगा? देखिए, अगर हम बी का अभी हम आपके सामने बी कैप निकाल रहे हैं तो क्या किए, सदिश बी और उसी का परिमाण, तो उसी का परिमाण मतलब मॉड, उसी के मॉड से भाग दे दीजिए, बी के मॉड से भाग दे दीजिए, यही हो गया बी कैप। ठीक, तो यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल लीजिए, ये मात्रक सदिश बराबर होता है दिया गया सदिश अपॉन उसी का परिमाण। ठीक, अब हम इसी को अभी विस्तार से पढ़ेंगे, मात्रक सदिश को ही विस्तार से पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जो है मात्रक सदिश बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, दिया गया सदिश को उसी के परिमाण से भाग दे दिए तो क्या बचा, केवल दिशा बचा। परिमाण से परिमाण तो कट ही गया, तो दिशा बचा, दिशा न बचा। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में लिखते हैं। जो मात्रक सदिश, यहाँ से देख लीजिए, मात्रक सदिश से क्या निकल गया, दिशा। ठीक, तो मात्रक सदिश का प्रयोग दिशा बतलाने के लिए किया जाता है। ठीक ना, दिशा बतलाने के लिए किया जाता है, दिशा डायरेक्शन। देखिए, यहाँ केवल दिशा बचा, डायरेक्शन बतलाने के लिए किया जाता है। इसको हम और विस्तार से पढ़ेंगे, किया जाता है, लेकिन इसको अब हम विस्तार करेंगे। तो बताइए, मात्रक सदिश बराबर लिख सकते हैं, मात्रक सदिश बराबर लिख सकते हैं दिया गया सदिश अपॉन
दिया गया सदिश के परिमाण मैग्नीट्यूड ठीक, यूनिट वेक्टर बराबर। देखिए इसको लिख सकते संकेत के रूप में, ए कोई वेक्टर है और उसका हम मात्रक सदिश निकालना चाहते हैं, मतलब ए कैप निकालना चाहते हैं, तो ऊपर में लिख दीजिए वेक्टर ए बट्टा उसी का परिमाण, वेक्टर ए बट्टा उसी का परिमाण। देखिए इसको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। कहीं लिखल है जे 10, इसको विस्तार से पढ़ना है अगला एक्सरसाइज में 10.2 में, और विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। दे दिया आपको कहीं फोर्स एफ वेक्टर बराबर 500 न्यूटन टुवार्ड्स मतलब की ओर, टुवार्ड्स पश्चिम वेस्ट। ठीक, तो हमको तो वेक्टर दे दिया, तो हमको निकालना है एफ कैप, मतलब दिया गया सदिश का मात्रक सदिश। तो आपको क्या करना है, लग दीजिए फॉर्मूला में वेक्टर एफ अपन उसी का परिमाण। तो परिमाण उतना बड़ा न लिख करके उसको मॉड के अंदर लिख देते हैं। चलिए लिख दीजिए, दिया गया सदिश 500 न्यूटन टुवार्ड्स मतलब होता है की ओर, वेस्ट मतलब पश्चिम, बट्टा उसी का परिमाण। तो परिमाण हो गया 500, तो इससे ही कट गया। बताइए आपको क्या बचा, केवल दिशा बचा कि ना। तो इसीलिए तो अभी नोट में हम आपको लिखवा दिए हैं, जे मात्रक सदिश का प्रयोग दिशा बतलाने के लिए किया जाता है, डायरेक्शन बतलाने के लिए किया जाता है। तो बताइए क्या आया आपको, ऊपर में तो कुछ नहीं आया था। एक लिखिए, एक टुवार्ड्स नॉर्थ, कहाँ है वेस्ट है, तो वेस्ट आया। बताइए इसका परिमाण एक आया कि ना। तो इसी को तो, जिसका परिमाण एक आया उसी को तो कहा जाता है मात्रक सदिश। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। हम अगले टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए सदिश के प्रकार में अगला प्रकार क्या है, सआदिम सदिश, को इनिशियल वेक्टर। देखिए वैसा दो या दो अथवा दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, मतलब एक ही बिंदु से स्टार्ट हो, वैसा सदिश जो एक ही बिंदु से स्टार्ट हो उसे सआदिम सदिश कहते हैं। ठीक, इस चारों को हम अभी तुरंत एक पिक्चर से समझेंगे, एक फोटो से इस चारों को एक साथ समझ लेंगे। ठीक, अभी परिभाषा देखिए, मतलब जिसका स्टार्टिंग बिंदु प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, एक ही जगह से स्टार्ट हो, उसे सआदिम सदिश कहते हैं। ठीक, अब आइए समान सदिश में क्या कहते हैं, समान सदिश किसे कहते हैं। तो देखिए वैसा सदिश, दो अथवा दो से अधिक वैसा सदिश जिसका दिशा और परिमाण दोनों समान हो, मतलब हर दृष्टिकोण से समान होना चाहिए। ये नहीं जो दिशा विपरीत हो और परिमाण बराबर हो तो समान होगा, दोनों समान होना चाहिए। दिशा भी एक जैसा और परिमाण भी बराबर हो, तभी कहलाएगा समान सदिश, मतलब हर दृष्टिकोण से समान होना चाहिए, दिशा और परिमाण दोनों के दृष्टिकोण से। अब आइए संरेख सदिश, कोलिनियर वेक्टर, समांतर सदिश को ही संरेख कहते हैं, समांतर को ही संरेख कहेंगे। समांतर अगर रहेगा सदिश उसी को कहा जाएगा क्या, संरेख सदिश। अब आइए ऋणात्मक सदिश, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। देखिए ये जो है समान सदिश के विपरीत है। देखिए क्या है, तो एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश के बराबर हो, दिए गए सदिश, एक सदिश जिनका परिमाण दिए हुए सदिश के मान के बराबर हो, ठीक ना, मान के बराबर हो परंतु दिशा विपरीत हो, मतलब परिमाण मैग्नीट्यूड बराबर हो जबकि दिशा विपरीत हो तभी उसको कहेंगे ऋणात्मक सदिश। देखिए चारों को हम एक ही फोटो से समझते हैं, ए बी सी डी, या ऐसे कहिए इस सदिश का नाम है ए सदिश, इसका नाम है बी सदिश
इसका नाम है सी सदिश, इसका नाम है डी सदिश। ठीक, तो ए सदिश है ये बी सदिश है, ये सी सदिश है, ये डी सदिश है। ठीक, तो बताइए ये आपस में कौन जो है स आदिम सदिश है, कौन समान सदिश है, संरेख सदिश कौन है, ऋणात्मक सदिश क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं स आदिम सदिश। तो स आदिम सदिश जिसका उत्पत्ति एक ही जगह से होगा हो। तो देखिए ये सदिश जो है इस ओर जा रहा है, इस ओर जा रहा है, मतलब ए का जो उत्पत्ति है इस बिंदु से हुआ हो। ठीक, अब डी का देखिए इसका भी उत्पत्ति इधर यहीं से हुआ है, ई माना जा रहा है, मतलब ए और डी का उत्पत्ति एक ही बिंदु से हुआ है, एक ही बिंदु से हुआ है, उसी को तो कहते हैं स आदिम सदिश। बाकी को देखिए ए और बी को देखिए, इसका उत्पत्ति यहाँ से हुआ, इसका उत्पत्ति यहाँ से हुआ है। इसी तरह से सी को देखिए, सी और बी का इसका उत्पत्ति यहाँ से, इसका उत्पत्ति यहाँ से, इस डी से इसका उत्पत्ति यहाँ से, इसका उत्पत्ति, मतलब जो आपका जो सह आदिम सदिश आया, सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश आपका हो गया ए तथा डी। ठीक, अब आइए समान सदिश देखते हैं। समान सदिश कौन है? जिसका दिशा और परिमाण दोनों समान हो। तो देखिए इसका दिशा इधर है, इसका भी दिशा इधर है, तो इसका भी दिशा इधर इधर भी है, और इसका भी परिमाण और परिमाण दोनों का लेंथ देखिए बराबर है, तो ये दोनों आपस में समान सदिश हुए। समान सदिश, समान सदिश इक्वल वेक्टर ए तथा सी। ठीक, आपस में समान सदिश है। अब देखिए तो संरेख सदिश, समांतर सदिश को ही कहा जाता है संरेख। तो देखिए ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, मतलब ए और सी संरेख सदिश भी है। मतलब ये ना कहेगा जब भी ये दोनों समान सदिश भी हो गया संरेख कैसे, तो एक ही आदमी किसी का विद्यार्थी भी हो सकता है, किसी का पुत्र भी हो सकता है, किसी का मामा भी हो सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि एक जो समान सदिश है, ऐसे भी समान सदिश जो भी है वो संरेख सदिश होगा ही होगा। ठीक, तो ये कोई मतलब ना है जो एक हो गया तो दूसरा टाइप नहीं होगा। तो ये दोनों जो है समान संरेख सदिश हुआ। देखिए संरेख सदिश, संरेख सदिश, संरेख सदिश कौन कौन है? तो ए तथा सी, और एक और है डी तथा बी, या कहे बी सदिश बी तथा डी। अब आइए संरेख सदिश देखते हैं। संरेख सदिश तो हो गया। अब ऋणात्मक सदिश क्या? ऋणात्मक सदिश परिमाण बराबर हो और दिशा क्या हो? विपरीत हो। तो देखिए परिमाण बराबर हो तो ये इधर घुमल है, ये इधर घुमल है, तो ये देखिए नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा है, लेकिन दोनों का परिमाण बराबर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों आपस में कौन सा सदिश हुआ? ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश कौन कौन है? तो डी और बी तथा डी दोनों। ठीक, अब हम अगला देखिए सॉल्यूशन कराएंगे। क्वेश्चन कर दिया गया, देखिए ये 10.1 का प्रॉब्लम अब शुरू होता है। थ्योरी इस प्रश्नावली में जितना, इस प्रश्नावली से रिलेटेड जितना भी थ्योरी था हम आपको बता दिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा? उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो देखिए कोई भी नक्शा का कोई भी मैप लीजिए, ऊपर वाला को ही कहा जाता है उत्तर, तो इसके ठीक विपरीत हो जाएगा दक्षिण। ऊपर वाला को कहा जाता है नॉर्थ और नीचे वाला को कहते हैं साउथ। आप आगे वाला को कहा जाता है पूरब, ईस्ट। आप पीछे वाला को कहा जाता है पश्चिम। तो क्या कह रहा है? ठीक, वेस्ट। इसको क्या कहा जाता है? देखिए उत्तर से 30 डिग्री, तो देखिए उत्तर से 30 डिग्री मतलब इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। आगे पढ़िए, उत्तर से 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री हो सकता है या इधर भी 30 डिग्री हो सकता है। उत्तर से 30 डिग्री 40 किलोमीटर के विस्थापन। उत्तर से 30 डिग्री पूरब में मतलब इधर वाला लेना है। देखिए उत्तर से पूरब में, पश्चिम में नहीं लेना है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। 40 किलोमीटर, तो यहाँ से एक आलेख खींच दीजिए, अब इसको लिख दीजिए 40 किलोमीटर।
हो गया, यही करना था। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपके सामने। देखिए कहा निम्नलिखित मापों को सदिश एवं अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो बताइए 40 केजी, ये तो द्रव्यमान है, मात्रक से ही पहचानने में आता है जो कौन सा राशि है। ठीक ना, तो देखिए केजी, केजी किसका मात्रक है? द्रव्यमान। क्या द्रव्यमान आप जानते हैं क्या है? अदिश है, अदिश है, अदिश। अब देखिए अगला 2 मीटर उत्तर पश्चिम, इनमें तो दिशा दे दिया उत्तर पश्चिम, मतलब उत्तर पश्चिम के बीचों बीच जाना है। तो 2 मीटर उत्तर पश्चिम, दिशा कोई भी दे दिया जा तो वो सदिश हो जाता है। आइए ये है तापमान, तापमान 40 डिग्री 45 डिग्री। आप कभी कहते हैं आज बहुत गर्मी है, पूर्णिमा है, मतलब इसमें दिशा का प्रयोग करते हैं? नहीं। तो ये हो गया अदिश, अदिश। 40 वाट, वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। कहते हैं हमारे बहुत शक्ति है, कोई दिशा लगाते हैं? नहीं। तो ये भी हो गया अदिश। आइए कूलम, कूलम ये आवेश चार्ज है, चार्ज, चार्ज का मात्रक होता है कूलम। तो कूलम भी क्या है? अदिश है, अदिश। आई है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये जो मात्रक है वो त्वरण का मात्रक है। और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग, वेग बना है विस्थापन से, तो सब सदिश है, ये भी सदिश होगा, सदिश से बना हुआ चीज सदिश ही होगा। देखिए सदिश। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगला भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी वही बात है। निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीक्रम कीजिए। मतलब इसको छापना है सदिश सदिश में। समय कालांश मतलब समय के अंश, जैसे 1 घंटा 2 घंटा, यही तो समय कालांश है। तो आप कहते हैं जो हम 1 घंटा में छुट्टी दे रहे हैं, कोई दिशा का प्रयोग करते हैं? नहीं। तो ये भी हो गया कथी? अदिश हो गया। आइए दूरी, दूरी तो अदिश है ही, दूरी। बल सदिश है। वेग, वेग भी सदिश है। कार्य, कार्य भी अदिश है, कार्य अदिश है, कार्य अदिश है। क्यों? क्योंकि आप कोई कार्य करते हैं तो आप कहते हैं हमने ये कार्य किया, पूर्व में है पश्चिम में, दिशा का प्रयोग करते हैं? नहीं। तो ये हो गया अदिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपके सामने। देखिए क्या करा, आकृति में निम्नलिखित आकृति एक वर्ग है, बता दिया है जो चारों भुजा बराबर है, मतलब परिमाण में सब बराबर है। ठीक ना, वर्ग देने का यही अर्थ हुआ जो परिमाण में सब बराबर है। तो सदिशों को पहचानिए। तो कौन है सह आदिम सदिश? तो देखिए ये आपस में कौन है सह आदिम? सह आदिम किसे कहते हैं? याद कीजिए परिभाषा, जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, एक ही जगह से स्टार्ट हो। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब दोनों यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ए जो है ए तथा डी दोनों आपस में सह आदिम है। और कोई है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, यहाँ कोई एक बिंदु से स्टार्ट नहीं हो रहा। समान सदिश, समान किसको कहते हैं? जो हर दृष्टिकोण से समान हो, मतलब हर दृष्टि, यहाँ पर सदिश में हर दृष्टि मतलब सदिश में दिशा और परिमाण होता है। तो दिशा और परिमाण समान किस में है? तो देखिए ये भी इधर घूमल है, ये भी इधर घूमल है, दोनों एक ही दिशा है, नीचे की ओर है। ठीक, इसका परिमाण बराबर है, क्योंकि आपको हिंट्स में दे दिया एक वर्ग है। तो हो गया बी। ठीक, बी तथा डी। अब आइए संरेख परंतु असमान। देखिए असमान अगर नहीं कहता, संरेख कहता, तो संरेख किसे कहते हैं? तो समांतर, तो इसके समांतर ये है तो इसका ये हो जाता है, इसका ये हो जाता है। लेकिन आपको कहा असमान मतलब दिशा समान न हो, तो इसका और इसका कोई इधर में है, इधर में है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का विपरीत दिशा है, मतलब असमान हो गया। ये तो समान हो जाता, तो हो गया इसका आंसर ए तथा सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 और इस प्रश्नावली का एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में देना है। देखिए ए तथा -a संरेख है। तो देखिए अगर हम ए को इस दिशा में मानते हैं तो -a हो जाएगा इसके ठीक विपरीत। ठीक, -a इसके ठीक विपरीत हो जाएगा। ठीक, तो बताइए ये और ये एक दूसरे के समांतर ही ना है, एक पूर्व में है और एक पश्चिम में है, लेकिन दोनों दिशा में विपरीत हो,
दोनों दिशा में विपरीत हो और एक पूर्व में एक पश्चिम में आया था। देखिए दोनों समांतर आपको लग रहा है कि ना, समांतर है तो उसी को तो संरेख कहते हैं। तो ये हो गया सत्य। ठीक, आइए, दो संरेख सदिश का परिमाण समय सदैव समान रहता है, नहीं, ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए एक का परिमाण हम छोटा लिए, ठीक, आपके सामने एक का बड़ा ले लिए, तो क्या ये समांतर है? तो संरेख तो है, तो क्या हमेशा समान रहता है? ये समान है? नहीं, तो ये हो गया असत्य। असत्य। अब आइए अगला, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, ये कोई जरूरी है? बताइए, हम जितना बड़ा ई है ए, उतना ही बड़ा हम घिर दिए इधर बी, लेकिन हम दिशा बराबर करवे नहीं किए, दिशा समान करवे नहीं किया, लेकिन परिमाण समान है, तो क्या ये दोनों संरेख है? नहीं है, तो ये हो गया असत्य। असत्य। अब समान परिमाण है, ठीक है, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। देखिए समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि समान परिमाण है वाले दो संरेख। देखिए ये भी, ये इधर वाहे हम बना देते हैं ए, और बी इधर वाहे बना लेते हैं, तो बताइए समान परिमाण, जितना परिमाण इसका है ना ए, उतना ही हम ले लिए बी, मतलब परिमाण में दोनों को हम बराबर ले लिए, तो दोनों का मोड बराबर है। ठीक, तो क्या करा, दो समान सदिश वाले दो संरेख, तो ठीक है, संरेख सदिश समान होते हैं, है ये समान है? नहीं है, मतलब दिशा तो विपरीत है। समान सदिश तो तब न होता है जब दिशा और परिमाण दोनों समान हो, तो ये भी हो गया आपका असत्य। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया कमेंट और लाइक जरूर कर देवे, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने में और ऊर्जा मिल सके और आपके लिए और सेवा कर सके आपका। थैंक यू।